एक और बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कविता प्राण लहरे के वीडियो पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आ गया है। कविता प्राण लहरे के वीडियो पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी जिसे कहेगी उन्हीं की पूजा करेंगे। तो बड़ा बयान यहां पर दीपक बैज का कि बीजेपी जिन्हें कहेगी उन्हीं की पूजा क्या हम करेंगे, ऐसा दीपक बैज ने बयान दिया है। बीजेपी चाहती है सिर्फ अयोध्या जाए और श्री राम का नाम ले और किसी का नहीं। इसको लेकर उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। पीएम जो अलग अलग समाज के लोगों से मिलते हैं तो वो क्या है, तो यहां पर उन्हें कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी पर भी बयान दिया है कि पीएम मोदी जो अलग अलग समाज के लोगों से मिलते हैं तो वो क्या है। तो इस खबर पर हमसे बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता उमेश गोरमोड़े जी जुड़ चुके हैं। जी उमेश जी, अब कांग्रेस ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। दीपक बैज ने बयान दे दिया है कि क्या अब बीजेपी के कहने से हम पूजा अर्चना करेंगे, अब बीजेपी के कहने से हम अयोध्या जाएंगे और राम का नाम लेंगे। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कांग्रेस ने अपना पक्ष साफ नहीं कर दिया है। कांग्रेस का पक्ष क्या है, कांग्रेस की मेंटलिटी क्या है और कांग्रेस की भावना क्या है, ये किसी को बताने की या पक्ष साफ करने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है, वो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश के अंदर में रहते हैं, जहां पर सभी को अपने अपने तरीके से अपनी पूजा अर्चना करने का, अपने धर्म को मानने का यहाँ पर अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय विधायक महोदया का वीडियो जो वायरल हो रहा है, मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनसे ही सवाल करना चाहता हूं कि उनकी जो विधायिका है वो जो जीत करके आई हैं, उसमें क्या जनता का, बिलाईगढ़ क्षेत्र की जनता का कहीं कोई योगदान नहीं है क्या? केवल वो वहां के आशीर्वाद से जीत करके आई हैं क्या? जनता का आशीर्वाद में उनके जीत में कहीं कोई योगदान नहीं है क्या? इस बात का जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहिए। और बीते 5 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में हालात बने, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी पूजा अर्चना पद्धति और तमाम जो धर्म है वो संभाव के साथ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन बीते 5 वर्षों में किस प्रकार से धर्मांतरण की स्थितियां बनी, किस प्रकार से हालात बने, किस प्रकार से एसपी से लेकर के कमिश्नर तक के पत्राचार को नजरअंदाज किया गया, कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सरकार, जो तात्कालिक सरकार थी, उसने जिस प्रकार का कृत्य किया, जिस प्रकार का रवैया इख्तियार किया, उससे यह बात कहीं ना कहीं जनता के मन में घर कर गई है कि एक विशेष धर्म को लेकर के जिस प्रकार का व्यवहार पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार का रहा है, वो आज इन तमाम सवालों को जन्म दे रही है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें न सिर्फ बिलाईगढ़ की जनता का अपमान मुझको साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जनता को कहीं कोई श्रेय नहीं, कहीं कोई जनता का आभार नहीं। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के ऊपर धर्मांतरण को लेकर के देश के अंदर में तरह तरह के आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर और भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, क्या उसके पक्ष में कांग्रेस के नेता यहां पर खड़े हैं? इस बात का भी जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम इसी मुद्दे पर कांग्रेस से भी उसका पक्ष जान लेते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब दीपक बैज ने बयान दे दिया है और यहां पर अभी जैसा कि उमेश जी ने कहा कि वो बीजेपी तो सब धर्मों को मारने वाली है और ये जो स्थिति निर्मित हुई है वो तो कांग्रेस के शासन का, जो पूर्व के शासन रहा है उस वजह से हुई है। इस पर आप क्या टिप्पणी देंगे? सिद्धांत जी, असलियत यह है कि चुनाव करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। कविता प्राण लहरे जी अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं और जिस प्रकार से चुनाव में नहीं निपट पाए तो ये चरित्र हत्या पे उतर आए हैं। एडिटेड वीडियो जारी करके जिस प्रकार से ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये बताएं कि जिन्ना के मजार पर जाके चादर चढ़ाने वाले इन्हीं के नेता थे। नवाज शरीफ के जन्मदिन पर जाके बिरयानी चाटने बिना बुलाए पहुंचने वाले इन्हीं के नेता है। मसीह भोज कौन आयोजित कर रहे हैं जगह जगह वोट के लालच में? और 15 साल जब इनकी सरकार थी, ऐतिहासिक तथ्य है सिद्धांत जी कि सबसे ज्यादा चर्च यदि छत्तीसगढ़ में बने तो नए चर्चों में छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद से 97% चर्च
जो है भाजपा के 15 साल में 2003 से 2018 के बीच बने। पन्नालाल से किसके क्या संबंध थे? चंगाई सभा बड़ी बड़ी होती थी हर साल 15 साल, बताएंगे जो यहाँ के राजधानी के हृदय स्थल में जो ग्रास मेमोरियल ग्राउंड है, बड़े बड़े चंगाई सभा इनके समर्थन से आयोजित होते हैं। प्रार्थना सभा में भाजपा के तमाम नेता मंत्री रामकुंड और सरोना तमाम जगह में जाके खड़े होते थे। और इस प्रकार से अब चुनाव करीब आते ही असल मुद्दों से ध्यान भटकाने, जो अपराध ही बेगड़ा लगाम हो गए हैं, जो अपराध को संरक्षण मिल रहा है भाजपा के राज में, 3 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो गई है। कल तीसरी बार 1 महीने के भीतर राजधानी में गोलीबारी हुई, गैंगवार हो गए हैं। भ्रष्टाचार का जो आलम है, जो तबादला उद्योग चलाया जा रहा है, उससे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से यह षड्यंत्र रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि संविधान की शपथ लेते हैं या इस प्रकार से सांप्रदायिक वहमास फैलाने के लिए केवल यह षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है वो सभी धर्म स्थलों पर जाते हैं और पांव छूना, बुजुर्गों को प्रणाम करना तो यह सनातन परंपरा है, फिर इसमें इनको आपत्ति क्यों? और जिस प्रकार से इनका चरित्र रहा है, ट्विटर ने भी मैनिपुलेट मीडिया का टैग दिया था इन भाजपाइयों को, ये सुधरे नहीं है। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टीवी 24 से बातचीत की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है सिर्फ अयोध्या जाएं और श्री राम का नाम ले और किसी का नहीं। ऐसा करके उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है। देखिए, कोई एक जनप्रतिनिधि अगर मंदिर, मस्जिद, अगर अन्य जगहों पर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना आपत्ति क्यों? मतलब ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अयोध्या ही जाए, भगवान राम का ही नाम ले, इसके अलावा किसी का नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी आखिर किस दिशा में लोकतंत्र को ले जा रही है? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि स्वतंत्र है और स्वतंत्र जनप्रतिनिधि तो निश्चित रूप से अपने विचार रख सकता है, अपना बात कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा मतलब व्याकुल नहीं होना चाहिए। उनको तो सिर्फ ये सब चीज मुद्दे चुनाव समय याद आते हैं और चुनाव के बाद फिर वो सबके हो जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी मोदी जी चर्च जाते, प्रार्थना करते, पूजा करते, उनके पादरियों से मिलते। मोदी अगर चले जाए तो वो सही है, हमारा विधायक चले जाए तो गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर बोलो तो हम कई प्रूफ दे देंगे, हमारे पास कई प्रूफ दे देंगे। तो इस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ और देश में बिल्कुल संभव नहीं।